आईआईटी गुवाहाटी के इस साल के लेटेस्ट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आ चुके हैं और आईआईटीएंस द्वारा चलाए जाने वाले इस करियर फोरम में आज हम आईआईटी गुवाहाटी के एवरी ब्रांच के काफी डीप में प्लेसमेंट्स देखने वाले हैं। यानी कि हम ईच एंड एवरी ब्रांच में जानेंगे कितने बच्चों में से कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, हर ब्रांच का प्लेसमेंट परसेंटेज के साथ साथ हर ब्रांच का हम मिनिमम, एवरेज एंड हाईएस्ट सैलरी पैकेजेस भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही में गाइज हम आईआईटी गुवाहाटी के बारे में कुछ यूनिक बातें भी डिस्कस करेंगे और इसमें आपको लेटेस्ट फीस और कट ऑफ के बारे में भी पता चलने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का, तो एंड तक इसे जरूर देखें। व्यूअर्स यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट, ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज़ आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, आईआईटी गुवाहाटी के बारे में हम सब जानते हैं, वन ऑफ द टॉप एंड बेस्ट आईआईटीज में से एक आईआईटी है। यहाँ मिलने वाली क्वालिटी स्टूडेंट फैसिलिटीज हो या फिर वर्ल्ड क्लास टीचिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज हो। और हाल ही में इन्होंने अपना फर्स्ट ऑनलाइन डिग्री कोर्स भी लॉन्च किया है और इसके बारे में भी अगर आपको जानना हो तो फर्स्ट हम पूरे यूट्यूब में है जिन्होंने एक कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, तो आप ये वीडियो जरूर चेक कर सकते हैं। बस आपको सर्च करना है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे टिक करना है। सो चलिए गाइज, आज हम आईआईटी गुवाहाटी के इस साल के लेटेस्ट एंड कंप्लीट प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन शॉर्ट यहाँ का प्लेसमेंट प्रोसेस भी जान लेते हैं। तो इनके प्लेसमेंट प्रोसेस में 14 स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है, लेकिन अगर हम इनको शॉर्टली 4 स्टेप में समझने की कोशिश करें तो इसमें जैसे फर्स्ट स्टेप रहता है, आईआईटी गुवाहाटी इन्विटेशंस भेजती है कई सारी कंपनियों को, फिर वो कंपनियां आईआईटी गुवाहाटी के प्लेसमेंट सेल में अपने जॉब ओपनिंग के साथ रजिस्ट्रेशन करती है। फिर स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट अकॉर्डिंग अपने पसंदीदा जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। फिर कंपनियां शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स का टेस्ट लेती है और इंटरव्यूज लेती है, और जो इंटरव्यू में पास आउट हो जाते हैं उनका प्लेसमेंट भी हो जाता है। तो ऐसा एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस होता है प्लेसमेंट का। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि बीटेक में ब्रांच वाइज किस तरह परफॉर्मेंस रहा है आईआईटी गुवाहाटी में। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें बैचलर ऑफ डिजाइनिंग इस ब्रांच की, तो यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स में से 37 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि इस ब्रांच का 74% का प्लेसमेंट रेशो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 51.32 लाख, एवरेज 20 लाख एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का 8 लाख पर एनम रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है इस ब्रांच में। और अगर आपको बैचलर ऑफ डिजाइनिंग में जाना है तो आपको यूसीड ये एग्जाम देनी होती है आफ्टर 12th, और इस रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने एक इंटीग्रेटेड वीडियो आपके लिए बनाया है, तो वो वीडियो भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर बीटेक की बात करें गाइस, तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग हमारे पास फर्स्ट आ जाता है, जिसमें 69 स्टूडेंट में से 60 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 87% के आसपास इसका प्लेसमेंट रेशो रहा है। 51.65 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी, 19 लाख का एवरेज एंड लोवेस्ट सैलरी 7 लाख का था, नॉट बैड। फिर हमारे पास और एक यहाँ का यूनिक ब्रांच बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग, 56 स्टूडेंट्स में से 36 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 64% का प्लेसमेंट रेशो, 39 लाख का हाईएस्ट सैलरी, 18 लाख का एवरेज एंड 7.20 लाख का लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच में स्टूडेंट्स को मिला है। फिर है हमारे पास केमिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे 43 स्टूडेंट में से 36 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 84% के आसपास इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। 1 करोड़ पर एनम का हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का गया है, एवरेज 21 लाख एंड लोवेस्ट सैलरी 7.20 लाख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दोनों ब्रांच में कितना डिफर है। केमिकल का हाईएस्ट सैलरी 51 लाख था, वही केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हाईएस्ट सैलरी 1 करोड़ पर एनम था और प्लेसमेंट रेशो नियर अबाउट सेम थे। तो यहाँ पे आप आपके इंटरेस्ट और प्लेसमेंट रेशो के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई भी ब्रांच चूज कर सकते हैं अगर आपको केमिकल रिलेटेड फील्ड में जाना हो तो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें 78 स्टूडेंट में से 47 स्टूडेंट्स प्लेस हुए। 60% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 32 लाख, एवरेज 17.73 एंड लोवेस्ट सैलरी 5.32 लाख पर एनम का रहा है, और यही लोवेस्ट सैलरी है आईआईटी गुवाहाटी का भी इस साल का। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास वन ऑफ द हाईली डिमांडिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें 108 स्टूडेंट में से 104 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 96% का प्लेसमेंट रेशो इस ब्रांच का हमें मिलता है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच में 2.40
यानी कि 2 करोड़ 40 lakhs का हाईएस्ट सैलरी था। एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 42 lakhs एंड लोएस्ट सैलरी 8 lakhs पर एनएम का स्टूडेंट्स को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट गाइस हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 62 स्टूडेंट्स में से 58 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 93.55% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। वहीं इसी में अगर हम ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच भी देखते हैं तो 92 में से 84 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 91% इस ब्रांच का भी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स रहा है और इन दोनों ब्रांचेस को प्लेसमेंट में सेम कैटेगरी के अंडर रखा गया है। तो इन दोनों को मिला के हाईएस्ट सैलरी 51.32 lakhs पर एनम का था, एवरेज 26.20 एंड लोवेस्ट 7 lakhs पर एनम का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट ब्रांचेस में एवरेज सैलरी काफी बढ़िया स्टूडेंट्स को मिलता है। इनफैक्ट इसे हम एवरग्रीन ब्रांचेस भी कहते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारे पास मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जिसमें 68 स्टूडेंट में से 65 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 95% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। हाईएस्ट सैलरी 62.75 lakhs, एवरेज 29 lakhs एंड लोवेस्ट 10 lakhs पर एनम का स्टूडेंट्स को सैलरी मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरीज में काफी दिन ब दिन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इस डिवीजन का। तो अगर फ्यूचर में आपको कंप्यूटर साइंस के अलावा दूसरा ऑप्शन सोचना है तो आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें 101 स्टूडेंट में से 87 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 86% के आसपास इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। 51.65 lakhs पर एनम का हाईएस्ट सैलरी, 19.81 lakh का एवरेज एंड 7 lakh का लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का था। लास्ट यहाँ का इंजीनियरिंग ब्रांच है गाइस हमारे पास इंजीनियरिंग फिजिक्स जिसमें 42 स्टूडेंट में से 25 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। नियर अबाउट 60% इस ब्रांच का प्लेसमेंट हो चुका है। 40.92 lakhs पर एनम का हाईएस्ट सैलरी, 22 lakhs का एवरेज एंड 7.20 lakhs का लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बढ़िया बीटेक के हमें प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स नजर आते हैं। अगर हम टोटल की बात करें सिर्फ बीटेक की तो 769 स्टूडेंट में से 639 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। ओवरऑल 83% का हमें प्लेसमेंट रेशियो मिलता है। 200 प्लस नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों ने इस बार पार्टिसिपेट किया था। 40 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां थी। 20 इंटरनेशनल ऑफर स्टूडेंट्स को मिले हैं एंड 125 प्री प्लेसमेंट ऑफर स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट भी कर लिए हैं। सो गाइस इतने बढ़िया प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बाद अब बारी है कुछ यूनिक बातें जानने की IIT गुवाहाटी के बारे में। तो फर्स्ट हम यहाँ के फीस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड चार्ट आप लोग के लिए बनाया है। पर सेमेस्टर वाइज हम यहाँ पे फीस डिस्कस कर रहे हैं और जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं अगर आप SC ST PWD इस सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपका मेन फी या फिर जिसे हम ट्यूशन फी सेमेस्टर फी कहते हैं वो 0 रहेगा। अगर आपके ईयरली पेरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है तब भी आपका मेन फी 0 रहेगा। आपके पेरेंटल इनकम 1 to 5 लाख है तब आपको यहाँ पे 2/3 फी पे करना पड़ेगा, नियर अबाउट 33,000 के आसपास रहेगा। और अगर आपके ईयरली पेरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है तो यहाँ पे आपको पर सेमेस्टर 1 लाख रुपीज का फी लगेगा। अब इसके अलावा भी आपको कुछ फीस यहाँ पे करनी होती है तो वो हमने दिए है। जहाँ पे हमने 1 टाइम फी ड्यूरिंग द एडमिशन लिखा है वो आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर ही देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और जहाँ पे हमने क्वेश्चन मनी दिया है रिफंडेबल वो भी आपको सिर्फ 1 टाइम देना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन बाकी जो फीस है वो आपको लगने हैं। तो इसका आप सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब वही गाइज अगर हम यहाँ पे ब्रांचेस और उनके एक्सपेक्टेड JEE एडवांस के कट ऑफ की बात करें तो हमने यहाँ पे सभी ब्रांचेस के चार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो बस आपको आपके फेवरेट इंजीनियरिंग ब्रांचेस के चार्ट पे पॉज करना है और आगे बढ़ना है। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी आपको दिए है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में। और कट ऑफ में यहाँ पे हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है एवरी ब्रांच का कैटेगरी वाइज। ये सब बातें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत जाती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। फ्रेशर्स गेट जाना जाता है एवरी कमेंट के प्रॉपर आंसर के लिए। तो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।